हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 में है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया है। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि हम जैसे दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म दिए रहते हैं तो उनका रेखाओं का व्यवहार किस प्रकार का है, उनका अस्तित्व, उनके हल करने का अस्तित्व, ठीक है, उनका व्यवहार और उनका हल का अस्तित्व होने का किस प्रकार हम उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्त करने के लिए हमारे पास है यहाँ पे एक सारणी दी है। तो ये सारणी होगी 3.4 में, ठीक है। अब ये सारणी है, अब इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको समझते हैं, ठीक है। इसी के अनुसार हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। अब यहाँ पे दिया हमारे पास कि पहले में दिया है कि यहाँ पे हमारे पास दी रहती है दो रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण दी रहती है, वहाँ पे a1 a2 पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1, ठीक है। दूसरे के लिए a2 b2 और c2, है ना, ये है। तो यहाँ पे हम इन मानों को रखते हैं। तो अगर यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, तो ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है और केवल एक हल होता है। अर्थात केवल एक हल, अर्थात मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही बार इसको सरल कर सकते हैं। किस रूप में, बीजगणितीय निरूपण के रूप में, ठीक है। इसको अभी समझाऊंगा। उसके बाद है हमारे पास दूसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो ये किस प्रकार हो रहा है, ये होता है संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, संगत। और तीसरा है समांतर। अब समांतर किस प्रकार की, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे सॉरी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो बराबर नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई हल नहीं होता है और असंगत होता है। तो चलिए इसको समझते हैं रफ में कि हमारे पास है, पहले के लिए है कि प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ पे है प्रतिच्छेद के लिए है प्रतिच्छेद। पहला है हमारे पास कि प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है तो किस प्रकार होगा, प्रतिच्छेद करती है के लिए हमारे पास क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, ठीक है। ये होगा हमारा बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण दिया है x माइनस 2y इजकल टू बराबर 0 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर है 0, है ना, शून्य है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a1 बराबर लिखते हैं और b1 बराबर और c1 बराबर भी, और फिर a2 बराबर भी, b2 बराबर भी और c2 बराबर भी। तो a1 क्या हो जाएगा, अब देखो x का मान होता है 1, तो a1 बराबर हो गया 1, a और b1 बराबर हो जाएगा ऋण 2, ठीक है, ऋण 2, क्योंकि y का मान तो 1 होता है और 2 एकम 2, और c बराबर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, a2 में हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा पहला, a2 b2 4 और c2 ऋण 20। तो a2 तो हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा ऋण 20, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 और b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा ऋण 2 बटे 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बटे 3 और 2 बटे 4 अलग अलग है ना, दोनों बराबर नहीं है। अगर 1 बटे 3 होता है और ये भी 2 बटे 4 1 बटे 3 होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये हो रहा है ऋण 1 बटे 2, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि 1 बटे 3 बराबर नहीं है ऋण 1 बटे 2 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्या होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा और क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है ग्राफीय निरूपण में। ग्राफीय निरूपण किस प्रकार कि हम ग्राफ बनाते हैं तो प्रतिच्छेद किस प्रकार करेगी, ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है अगला है हमारे पास कि संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के लिए समीकरण दिया है संपाती रेखाएं, ठीक है। पहला था हमारा प्रतिच्छेद करती है और दूसरा है संपाती रेखाएं।
तो संपाती रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास होता है A1/A2, संपाती मतलब समांतर होंगी, और A1/A2 मतलब ये रेखाएं क्या होती है, समांतर हो सकती है, और इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। अर्थात मतलब ये क्या कहलाएंगे, असंगत समीकरण, सॉरी ये कहलाएगी संगत समीकरण युग्म। अगर संपाती होती है तो समीकरणों के अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। A1/A2 ठीक है, B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो संपाती रेखाएं क्या होंगी कि रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में क्या होता है, समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ये क्या होंगे, संगत समीकरण युग्म। तो संगत समीकरण युग्म कैसे होंगे, हमारे पास है समीकरण दिया है 2x + 3y - 9 ऋण 9, और अगला दिया है 4x + 6y ऋण 18 बराबर है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। तो इसका मतलब कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो A1 बराबर लिखते हैं, A2 बराबर भी लिखते हैं, B1 बराबर भी लिखते हैं, B2 बराबर भी लिखते हैं, और C1/C2 बराबर भी लिखते हैं। तो ये बटे में पहले लिख देते हैं। तो 2/4 हो रहा है, ये हो जाएगा 2/4, 3/6। बस आपको यही देखना है, चिन्हों का ध्यान देना है, ऋण 9/18 है ना, ये हो गया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो गया 1/2, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब ये हमारा हो रहा है तो ये क्या होगा, संपाती होगा, और अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा संपाती रेखाओं के लिए। पहला था हमारा प्रतिच्छेद करती है, और दूसरा है संपाती रेखाएं। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा कि इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। ठीक है, ये कहलाएंगे असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, तीसरा है उदाहरण के लिए। ठीक है, ये है कि समांतर रेखाएं क्या हो, समीकरण है x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 पहली समीकरण है, और दूसरी है 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, 0 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य दिया है ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, A1/A2 लिख देते हैं, B1/B2 और C1/C2 है ना। तो ये क्या था हमारा, ये होंगी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब हमने ग्राफ पेपर बनाया, और ग्राफ पेपर में हमारी क्या हो गई, दोनों रेखाएं समान रूप से आगे बढ़ रही है। कैसे, हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है ये ग्राफ है। ठीक है, तो समांतर है, तो हमने दो बिंदुओं को प्रदर्शित किया। ठीक है ना, दो को निरूपित किया, तो निरूपित करने के बाद हमने माना यहाँ पे एक रेखा ये आ गई हमारी, है ना, और दूसरा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को, अब आपको पता होगा समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास है x का मान तो 1 होता है, और 2x है, तो ये होता जाएगा 2, और ये है 2, और ये हो जाएगा 4, और ये ऋण 4/12। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो जोड़ का हो जाएगा ना, योग का। तो दोनों का माइनस माइनस का, ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 एकम 4, और 4 तिया 12। तो यहाँ पे हो रहा है 1/2 बराबर हो रहा है 1/2, बराबर नहीं हो रहा है क्या, 1/3, क्योंकि ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन क्या नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, C1/C2 के बराबर नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास इतना। ठीक है, कि पहला था हमारे पास कि A1/A2 बराबर होगा, अगर नहीं होगा B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। ठीक है, कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, और इस स्थिति में समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, बीजगणितीय रूप में। उसके बाद है हमारे पास संपाती रेखाएं, क्या होंगी, A1/A2 बराबर होगा B1/B2
बराबर होगा C1/C2। अब इस स्थिति में समीकरणों के अनेक रूप से अपरिमित रूप से बल अनेकाल होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, संगत होंगे। और तीसरा है समांतर। अब समांतर के लिए क्या है, समांतर के लिए हमारे पास है A1/A2 बराबर होगा B1/B2, बराबर नहीं होगा C1/C2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि रेखाएं समांतर हो सकती है और इस स्थिति में क्या होगा, समीकरणों का कोई हल नहीं होता है और यहाँ पे असंगत समीकरण युग्म बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको आपको थोड़ा यही देखना है कि प्रतिच्छेद किस प्रकार हमें निरूपित करना है अनुपातों की तुलना में, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, ठीक है। लेकिन वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, कि आपको मतलब आगे प्रश्नावली में जो इसके बाद है प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली 3.2 है, उसके प्रश्न है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। इसकी सहायता से आसानी से आप हल कर सकते हो, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये प्रश्न इतना ही था और यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।